सो एक्सरसाइज 1.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो सब आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। ये सब इधर हम कार्टून लगाए हैं, पेपर लगा दिए हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो क्या क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपने पास यहाँ पर सबसेट का। ठीक है, सबसेट्स। अब सबसेट किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 ए। ठीक है, ये सारा एलिमेंट है ए में। और एक सेट है मेरे पास बी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी 1 2। ठीक है, ए बी सी डी 1 और 2 ये सारे एलिमेंट है बी में। और ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 ए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ए का एलिमेंट 1 बी में शामिल है, दूसरा एलिमेंट 2 ये भी बी में शामिल है, तीसरा एलिमेंट जो है ए का ए स्मॉल ए ये भी बी में शामिल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि तीनों एलिमेंट बी में शामिल है, यानी कि ए का जितना एलिमेंट है वो सारा बी में मिल जाता है। ठीक, जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कैसा हो गया, जैसे फैमिली मेंबर नहीं, हाँ कह सकते हैं कि ए जो है बी का क्या है, फैमिली मेंबर है। ठीक है, कैसे, तो अब देखिए ध्यान से, एलिमेंट्स को हम किसी भी तरीके से लिखे, कैसे भी अरेंज करें, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 ए, उसके बाद बी सी डी। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर लिख दिए तो ये जो 1 2 ए है, देखिए सेट बन जाता है ना, सेट ए। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ये तो पूरा बी सेट बी है। ठीक है, सेट बी में बी सी डी एलिमेंट है, साथ ही साथ ये 1 2 ए भी है। तो 1 2 ए किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, तो उसको सेट ए लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। समझ पा रहे हैं, मतलब एक सेट के अंदर में एक अलग सेट, क्योंकि सेम ही है ना 1 2 ए, ऑल एलिमेंट सेम है 1 2 ए, और जो सेट 1 2 ए है वो सेट ए है, तो ए लिख सकते हैं। तो आप यहां से आप पकड़ पा रहे होंगे कि बी में ए शामिल है। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है सेट को ऐसे लिखने का, जस्ट आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी के अंदर में ए शामिल है, इसीलिए ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी का फैमिली मेंबर है। ठीक, उसी का एलिमेंट है। ठीक है, अब बी जो मेरे पास सेट है, क्या क्या था, ए बी सी डी 1 2। ठीक है, तो क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाई, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में शामिल नहीं है। ठीक, तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। डेफिनेशन अगर देना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी if A is an element of A का एलिमेंट है। ठीक है, implies A is an element of B। ठीक है, कि A को B का सबसेट तब कहेंगे जबकि हर एलिमेंट जो कि A का है वो फिर B का भी एलिमेंट होगा, यानी कि A का सारा एलिमेंट B में मिलेगा। जब इस कंडीशन को कोई भी दो सेट फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम लोग पहले वाले सेट को दूसरे का सबसेट कहते हैं। ठीक है, A is a subset of B if
A is an element of A implies A is also an element of A. कितना भी एलिमेंट हम ले लें A का, वो सारा एलिमेंट B में मिलना चाहिए हमको, मतलब A का सारा एलिमेंट B में शामिल होगा, तभी जाकर के A जो है B का सबसेट होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक और बात बताते हैं। अगर मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट है BCD का और एक सेट है B, इसमें क्या है DCB, ये एलिमेंट, ठीक है। तो क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं मिल जाता है? मिल रहा है, BCD मिला, मतलब हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक। साथ ही साथ B का सारा एलिमेंट A में भी मिल रहा है, DCB, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, है ना। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का सबसेट है, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तब दोनों सेट इक्वल भी हो जाता है ना। हम लोग इक्वलिटी ऑफ सेट्स में भी पढ़े थे, तो दो सेट तभी इक्वल होता है जब पहले का सारा एलिमेंट दूसरे में मिले और दूसरे का सारा एलिमेंट पहले में मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट, इसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, मतलब A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, इसलिए और भी इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एक नया कंसेप्ट हो गया, ठीक। सो दो सेट इक्वल तभी होगा, यहाँ पर एक डेफिनेशन और मिल जाता है इक्वलिटी ऑफ सेट का, ठीक है, बता देते हैं। So two sets are equal if A is a subset of B and B is a subset of A। जब दोनों ही एक दूसरे का सबसेट होता है तो वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सबसेट का जो है था कंसेप्ट, इसके आगे थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं। हम लोग नेचुरल नंबर का सेट पढ़े हुए हैं, पता है आपको नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? ऊपर से शुरू करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के सेट में क्या क्या नंबर आ जाता है? सारा कुछ आ जाएगा ना उसमें बाई वाला नंबर भी आ जाता है ना, रैशनल नंबर जितना है वो सारा आ जाता है, उसमें इंटीजर जितना है वो सारा आ जाता है, प्लस माइनस 0 से लेकर के प्लस माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। पॉइंट वाला सारा नंबर रियल नंबर में आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं आपको हम नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1 2 3 0 भी ऑफकोर्स, सॉरी 0 नहीं, 4 5 6 डबल, ठीक है, ये सारा है नेचुरल नंबर में। तो आप ध्यान से अगर देखें तो नेचुरल नंबर का जितना, मतलब इस सेट में जितना एलिमेंट है वो सारा रियल नंबर में मिल जाता है ना। तो n जो है r का सबसेट हो गया, n इज अ सबसेट ऑफ r, ठीक। इसके आगे बढ़िए होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो होल नंबर का भी जो सारा एलिमेंट है वो सारा रियल नंबर में मिलता है, ठीक है। इसका मतलब होल नंबर जो है सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। एक और चीज देखिए, नेचुरल नंबर जितना है 1 2 3 4 सारा, वो सारा होल नंबर में आके मिल जाता है, मिल रहा है ना, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, ठीक। लेकिन होल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, ठीक है। होल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। 1 2 3 ये सारा तो है, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं है ना, तो ये जो W है n का सबसेट नहीं है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? Q से। P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर P Q क्या है अपना इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0, इतना ही है। सो जितना भी रैशनल नंबर है वो सारा रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर में आ जाता है, लिखा है ना। इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर्स है वो भी सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। इसके बाद
रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा और, हाँ इंटीजर्स z। ठीक है, इसमें जब हम लोग लिखते हैं 0, इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, और देन 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स का कलेक्शन है ये भी पूरा का पूरा रियल नंबर में मिल जाता है। देखिए लिखा है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसा ऐसा कर देता है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट। तो ये सारा नंबर भी इसमें मिल जाता है, यानी कि z भी r का सबसेट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नंबर्स के सेट पर आपको इस तरीके से सबसेट मिल जाता है। ठीक, अब एक चीज आप गौर से देखिए, जब हम लोग नंबर्स का बात करते हैं ना, ठीक है, तो सारा नंबर किस में कंटेंट है? रियल नंबर में, सारा का सारा। नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, सारा का सारा नंबर रियल नंबर में चले जाता है, मिल जाता है हम लोग को। तो नंबर्स के मामले में रियल नंबर को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यू से इंडिकेट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। याद रखने वाला चीज है, यूनिवर्सल सेट हर चीज के लिए अलग अलग होगा। जैसे अब इंसान के लिए हम बात करें, हम लोगों मतलब लोगों के बारे में बात करें, आपका नाम, मेरा नाम, और किसी का नाम, और किसी का नाम, तो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो जितने लोग हैं पूरे दुनिया में, उन सारे लोगों का जो सेट है वो सेट यूनिवर्सल सेट बताएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रियल नंबर का सेट, आर से इंडिकेट करेगा। ठीक, सो बस इस तरीके से जो है सबसेट आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई होप बेटा। ठीक है, अब सबसेट में ही एक और बात, सुपर सेट। सुपर सेट किसको कहेंगे? लिख देते हैं, सुपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो अभी जैसे आपको हम बताएं कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, ऐसा बताया ना, रियल नंबर के अंदर में ये सारा है, और इसका नेचुरल नंबर सारा का सारा होल में शामिल है, सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स में शामिल है, सारा का सारा इंटीजर जो है रैशनल नंबर में शामिल है, और सारा का सारा रैशनल नंबर तब जाके रियल नंबर में शामिल है। ऐसे लिखके एक लाइन से जो है सबसेट बनते जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर n और w का सिर्फ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्या है अपने पास? n इज अ सबसेट ऑफ w। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे n इज अ सबसेट ऑफ w। तो n तो w का सबसेट है, w क्या है? तो w जो है सुपर सेट, w इज सुपर सेट ऑफ n। ठीक है, n के लिए w सुपर सेट है, उसी तरीके से w के लिए z सुपर सेट है, z के लिए q सुपर सेट है, q के लिए r सुपर सेट है। ठीक है, q के लिए जो है r सुपर सेट है, और इसके बाद r इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जिसमें कि सारा नंबर आ जाता है, r इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, आर क्या है? यूनिवर्सल सेट है सारे नंबर्स के लिए। ओके, सो इस तरीके से जो है सबसेट और सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट, ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको हम बता देंगे। सारी चीज समझने पर है, सेट जो है ना ऐसा चैप्टर है जो कि समझिएगा तभी होगा, इसे समझना पड़ेगा। सो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस जाइए वीडियो में देखिए। एक बार फिर से हम आपको अगर हम बताना चाहें तो बता देते हैं कि एक सेट को दूसरे का सबसेट कब कहते हैं? जबकि पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए। जैसे सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल है, इसलिए नेचुरल नंबर्स का सेट होल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, क्यों? क्योंकि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है, 0। तो अगर आपको मान लेते कभी प्रूव करना होगा
कि कोई सेट किसी और सेट का सबसेट नहीं है, वो कोई भी एक एलिमेंट खोज लीजिए जो कि दूसरे में शामिल नहीं है, तो बस वो सबसेट नहीं होगा। जैसे 0 यहाँ पे इधर साइड में हम मिटा के बता ही देते हैं आपको। जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्वेश्चन मिल गया प्रूव n is a subset of W। नेचुरल नंबर जो है वो W का सबसेट है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, लिखेंगे ये n क्या है अपना, नेचुरल नंबर इसका सेट है, और डॉट 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 ऐसा, एंड W क्या है अपना, होल नंबर का कलेक्शन है, डॉट डॉट डॉट। सो क्लियरली कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर में, है ना, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी एन, है ना, फॉर ऑल एलिमेंट ए, मतलब कोई भी एलिमेंट हम एन में से उठा लें, ए एलिमेंट ऑफ एन, एन का कोई भी एलिमेंट हम ले लें, वी सी दैट A is an element of W, ठीक है। क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर में से हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर में से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो W का भी एलिमेंट है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट हम उठा लें वो W में मिल जाता है, ठीक है, सारा का सारा। इसीलिए therefore n is the subset of W। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, जस्ट समझ का फेल है। इसका सारा एलिमेंट हमको इसमें मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो सबसेट है, नहीं मिलता है तो नहीं है, ठीक है। जैसे एक और आपको करके दिखाता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बदल करके कर दिया, इजंट, है ना, प्रूव W इजंट अ सबसेट ऑफ n, ठीक है, कि जो होल नंबर का सेट है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, ठीक, ऑब्वियस बात है ना, नहीं है, तो ये कैसे प्रूव कीजिएगा, तो क्या आप लिखिएगा, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि होल नंबर का सेट क्या है, होल नंबर का सेट ये है, एंड नेचुरल नंबर का सेट क्या है, ये है, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो 0 है वो एलिमेंट तो है W का, बट 0 एलिमेंट नहीं है n का, है ना, इसमें तो शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब है लेकिन ये तो नहीं है ना शामिल n में। इसका मतलब सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा, शर्त यह है कि W का सारा एलिमेंट n में मिलना चाहिए, तब कहेंगे कि W n का सबसेट है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, W का सारा एलिमेंट तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए W इज नॉट ए सबसेट ऑफ n, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, बस याद रखिए कि आखिरकार कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक बात क्या है। बेसिक बात यह है कि अगर आपको W को n का सबसेट प्रूव करना है तो W का सारा एलिमेंट n में मिलना चाहिए, अगर n को W का सबसेट प्रूव करना है तो n का सारा एलिमेंट W में मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है, n का सारा एलिमेंट W में है ना, तो n सबसेट है W का, लेकिन W n का सबसेट नहीं है क्योंकि W का सारा एलिमेंट n में नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका सबसेट का काम खत्म। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स। इंटरवल्स, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये। अब इंटरवल क्या है आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है, ठीक है, नंबर्स का। तो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे ना, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है ना, शुरू में बताया था, तो ऐसे लिखें कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट
एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स जो नेचुरल नंबर वो पता ही है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ये ना बात है ना। 0 से 8 के बीच में सारा वैल्यू यहाँ पे लाई करता है, तो इसी को लिखने का ये तरीका है, ओपन इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 8, यानी कि 0 से 8 के बीच में जितना नंबर है वो सारा, ठीक है। 0 भी छोड़ देंगे, 8 भी छोड़ देंगे, और बाकी जो नंबर है वो अपना एलिमेंट है, तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ये जो है ना स्मॉल ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल हो गया, ठीक। अभी इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, क्लोज इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 7। मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 7 तक का नंबर जिसमें 1 भी शामिल है 7 भी शामिल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि ये भी इंक्लूड होता है, 1 भी आएगा 7 भी आएगा, तो सारा एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि 0 शामिल नहीं है, इधर भी क्लोज इंटरवल है तो 8 शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जितना नंबर है इनके बीच में वो सारा, ठीक। सेम यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1 भी शामिल है, इधर भी क्लोज इंटरवल है तो 7 भी शामिल है, बिग ब्रैकेट है ये, ठीक है। सो 1 से 7 तक का नंबर जहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है, तो ये अपना बिग इंटरवल क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्लोज इंटरवल 0 और सॉरी ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 7, यानी कि शुरू तो करेंगे हम 0 से 7 तक तो जाएंगे भी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, 7 इंक्लूड होगा, क्योंकि 7 क्लोज इंटरवल है ना, तो 7 को लेना है, लेकिन 0 में ओपन इंटरवल कर दिया यानी कि 0 नहीं आएगा, ठीक। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें एलिमेंट, 0 तो आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, क्लोज इंटरवल 1 यानी कि 1 लेना है और इसके बाद ओपन इंटरवल 7 यानी कि 8 को छोड़ देना है। 1 से शुरू करेंगे, 1 लेना है क्योंकि वहां पे क्लोज इंटरवल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लेना है, क्योंकि 8 में तो ओपन इंटरवल है तो 8 आएगा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 4 तरह का इंटरवल हो गया, ये अपना हो गया ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, ये क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है ना, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। ओसी का मतलब ओपन क्लोज, सीओ का मतलब क्लोज ओपन, ठीक है। सब समझ का फेल है, ध्यान से एक बार फिर से देखिए कि जब स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं ये ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल मतलब एलिमेंट जो है इंक्लूड नहीं होगा, उसको छोड़ देंगे हम लोग, 0 से 8 तक तो लेंगे लेकिन 0 भी छोड़ेंगे और 8 को भी छोड़ देंगे, बाकी क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सब है। तो एक और कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, रियल नंबर लाइन पे आप जो है आपको इंटरवल्स के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन्स पे इंटरवल कैसे देखते हैं, रियल नंबर लाइन ये है अपने पास, बीच में 0 है, इधर नेगेटिव पॉइंट्स है और इधर पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक। अब इसमें जितना भी नंबर है वो सारा पॉइंट ही है, तो हम 2 पॉइंट का बात करते हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसमें क्या करना है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि -1 नहीं लेंगे, है ना, -1 को काउंट नहीं करना है, 1 तक, -1 से 1 तक, लेकिन -1 काउंट नहीं होगा, 1 काउंट होगा, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे जो सर्किल बनाया है उसको शैडो नहीं किया और इसको शैडो कर दिया। शैडो करने का मतलब हो गया कि 1 शामिल है और शैडो नहीं करने का मतलब है कि -1 शामिल नहीं है, लेकिन बात हो रहा है इतना ही डिस्टेंस का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक का, ठीक। तो इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -1 ओपन इंटरवल, ओपन मतलब -1 शामिल नहीं है, और 1 क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब 1 शामिल है, ठीक है। इसी तरीके से एक और अभी एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर उसको रहने ही देते हैं, मिटाने का कोई जरूरत नहीं है। एक नया एग्जांपल आपको हम बता देते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं सी, ठीक है। अब फिर से वही बात है, अब क्या कर रहे हैं हम, बी से शुरू कर रहे हैं, बी शामिल है, ठीक है, बी शामिल है, सी जो है ये शामिल नहीं है, तो ये सिर्फ ऐसे है। डिस्टेंस अभी वही है, डिस्टेंस अभी क्या है, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं, बी टू सी, जिसमें बी शामिल है लेकिन सी जो है शामिल नहीं है। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इंटरवल में हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा,
क्लोज इंटरवल 1 यानी कि 1 शामिल है, ओपन इंटरवल 4 शामिल नहीं है। 1 से लेकर के 4 तक जिसमें कि 4 शामिल नहीं है लेकिन 1 शामिल है। तो कौन कौन से नंबर आ गए? 1 2 3। ठीक है, यहाँ से भी आपको पिक्चर से भी पता चल रहा है ना, ये जो सर्किल बनाया है इसमें शैडो नहीं किया है, इसका मतलब 4 शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 और 3। 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको हम शैडो कर दिए, पहले ही आपको बता दिए कि शैडो करने का मतलब वो शामिल है। ठीक है, चलिए अब एक डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग ए से लेकर के सी तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ए क्या है? ए जो पॉइंट है -1 ये शामिल नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सी भी शामिल नहीं है, बाकी सब जो है वो सब है। ठीक है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा एलिमेंट है उसमें। -1 से 4 के बीच है, -1 भी नहीं आना चाहिए, 4 भी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -1 ओपन इंटरवल 4। ये हो गया, बात समझे? दोनों ही ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 भी शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कौन कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें? ये बीच का जितना है, 0 1 2 और 3। ठीक, तो ये है आपका ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कहानी। ठीक, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना था, मतलब छोटा छोटा बात छूट ही जाता है ले करके। खैर, अब मान लेते हैं कोई सेट है मेरे पास ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 2 3। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब होता है नो एलिमेंट। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो 5 है ये हर सेट में शामिल होता ही है ऑटोमेटिकली। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट ले लें आप मूल करके आप कह सकते हैं कि 5 जो है उसका सबसेट होगा ही होगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ सी बी, चाहे बी में कोई भी एलिमेंट हो, सी में कोई भी एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 जो है सब में शामिल रहता ही है। ठीक है, सो 5 इज अ यूनिवर्सल सबसेट, मैं ऐसे कह सकता। ठीक, एक तो बात ये हो गई। दूसरा बात यह है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, उसी तरीके से बी इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट तो बी में मिलेगा ही ना, ए का सारा एलिमेंट ए में मिलेगा ही। सो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको हम सबसेट बता दिए, ठीक है, सुपर सेट बता दिए, यूनिवर्सल सेट बता दिए और इंटरवल्स बता दिए। ठीक है, बस यही 4 कॉन्सेप्ट पे जो है एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड है।